रामचंद्रिका में रावण और अंगद संवाद महत्वपूर्ण है। रावण पूछता है, जहाँ रावण और हनुमान संवाद ज़्यादा नहीं है, एक दो ही है, लेकिन अंगद और रावण संवाद विस्तार से है। रावण को अंगद कहता है कि मुझे लंका नायक ने भेजा है। रावण कहता है कि लंका नायक कौन है? मैं हूँ, मेरे जीते जी कौन हो गया लंका नायक? तो वो कहते हैं विभीषण। तो रावण कहता है कि मुझे किसने मारा है? कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ने मारा है तुम्हें। अब फिर आगे रावण कहता है कि बताओ किस कारण से आए हो, बताओ कारण बताओ, किस काम से आए हो, तुम्हें किस काम से भेजा है, वो काम बता दो, वो संदेश सुना दो जल्दी से। अंगद फिर कहता है, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एक न काहू हयोजु, सागर को मदझारी विचिकारी, त्रिकूट को देह विहारी गयोजु, और सिय निहारी संहारी के राक्षस शोक अशोक नीह दयोजु, अक्ष कुमार ही मार के लंकई मारे जारी के निकेत जात भयोजु। अब इसमें जो है वो कहते हैं कि हे रावण, तुम जो कह रहे हो राम का अकेला वानर क्या क्या काम कर गया, उसके बारे में अंगद ने बड़ी चतुराई से बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। वो कहते हैं, अंगद कहते हैं कि हे रावण, तुझको अब भी अपनी हीन वैभवता नहीं सूझी? अब भी तुम राम के प्रताप को नहीं जाने? अभी तक तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई नहीं दी? श्री राम जी का एक अकेला वानर आया और उसे तुम न मार सके, और उसने क्या किया? समुद्र को अपनी अनुल्लंघनीयता का तुम्हें घमंड था कि कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता, कोई समुद्र के पार नहीं आ सकता। सागर को मद जारी चिकारी, त्रिकूट को दे विचार गयो। सागर सो मद जारी, कहते हैं सागर को मद जारी, समुद्र का अनुल्लंघनीय का अहंकार गिरा कर, अर्थात तुम्हें यह अहंकार था कि मेरे सागर के पार कोई नहीं आ सकता, सागर को कोई पार नहीं कर सकता। 100 योजन सागर, उसको उस वानर ने पार करके तुम्हारी जो अहंकार था, तुम्हारा जो गर्व था, उसको चकनाचूर कर दिया। और आगे फिर कहते हैं कि उससे गिरा गया, लांग आया और लांग गया, आ भी गया और चला भी गया। गरज गरज कर त्रिकूट भर के मैं निहार कर गया, तेरे महलों में घुसकर तेरी सब स्त्रियों को देख गया। अर्थात वो तुम्हारे महलों तक आ गया। देह बिहारी गयोजू, त्रिकूट की देह बिहारी गयोजू, तुम्हारे मतलब आ गया वो। त्रिकूट क्या है? त्रिकूट किसके अर्थ में कहा गया? त्रिकूट पर्वत है जिस पर लंकापुरी स्थित थी। अब कहते हैं कि तू किसके हिसाब से अहंकार कर रहा है, कैसे अहंकार कर रहा है? तुम्हारी तो लंका में आकर के वो सब कुछ दे गया और तुम्हारी लंका को जला गया। सिंह निहारी संहारी के राक्षस शोक अशोक वनीह दयोजु, कि वो जो है क्या किया उसने? सीता का पता लगा लिया, सीता माता की खोज की उसने, राक्षसों को मारा। तुम्हारे जो सैनिक है, संगारी के राक्षस, संगारी मतलब संगार करना, मारना, मृत्यु को प्राप्त कराना। तुम्हारे जो राक्षस है उनको मृत्यु को प्राप्त कराया उसने। शोक अशोकन वनीह दयोजु, अशोक वाटिका में अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया उसने, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। और अक्षय कुमार को मार दिया उसने।
अक्ष कुमार मारी के लंकई जारी के नेकेतु जात भयो जो। तुम्हारा जो पुत्र था अक्षय कुमार महाबलशाली था, उसको भी उसने मार दिया, फिर भी तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। हनुमान जी का कुछ भी तुम बिगाड़ नहीं सके। तुम्हारे अक्षय कुमार को मार करके वो यहाँ से, और लंकई जारी कई, लंका को जला दिया उसने, और सही सलामत लौट गया। तुम उसका कुछ भी ना कर सके। क्या इन बातों से तुझे यह नहीं सूझता कि तेरा बल वैभव सब कुछ काम नहीं कर सकता? अतः अभी भी चेत जा, अभी भी तू समझौता कर ले, अभी भी राम की शरण में चला जा। राम की शरण में जाएंगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। इतना कर दिया तुम्हारे यहाँ आकर के, और फिर अभी भी तू अपने अहंकार अर्थात अपने घमंड को लिए हुए बैठा है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उनका एक अकेला वानर ही सब कुछ कर गया। फिर अंगद आगे कहता है, हे रावण, अब भी समझ जा, देख राजाओं के राजा श्री राम जी यहाँ तेरे नगर में आ गए हैं। राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि के मित्र मंत्री जी ते पूछ देखे सबे। राख के जात को, पात को, वंश को, गोत को, साध के, लोक परो लोक को, आन के पापरो, देश ले कोश ले, आसुरी ईश सीता चले शोक को। ये सारी बातें कहते। फिर आगे कहते हैं, लोक लंकेश ज्यों तू ब्रह्मा रचे। रावण वापस कहता है कि सब लोक और लोकपाल सहित जो जो वस्तु ब्रह्मा ने बनाई है, वे सब वस्तुएं, सब ही जीव अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। लेकिन तुम क्या हो? रुद्र को छोड़कर वो कहता है कि मैं किसी के पांव नहीं पड़ता, सारे मेरे ही पांव पड़ते हैं। मेरे इष्ट देव तो शिव है, शंकर है। रावण कहता है, अहंकार करता है। पाए काके परो आज संसार को, पाए मेरे परे ताई के छोड़ के। तारी भुरु भंग ही देव देवेश ज्यों विष्णु ब्रह्मा आदि द्वै रुद्रजु संग हरे। अब आगे कहता है सवैया छंद में, रावण और दोनों के संवाद, अंगद के संवाद बड़े सुंदर हैं। वो कहते हैं, राम को काम कहा, रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्भ हर्यो, द्विज दीन महा दीन सु क्यों छिति छत्र त्यो। बिन प्राणन हृदय राज कियो, हृदय कौन वही बिसर्यो, जिन खेलत ही तो बांध लियो। अब यहाँ जो वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। छोटे छोटे संवाद है, और उन छोटे संवादों में केशव ने सार भर दिया, गूढ़ अंतर कथाएं भर दी इसमें। पहले ही वो कहता है, रावण कहता है, राम को काम कहा। राम ने कौन सी करतूत की है, कौन सा बड़ा कार्य किया है जो तू मुझे उनके पैर पड़ने को कहता है? मैं राम के क्यों चरण स्पर्श करूं, क्यों पैरों में गिरूं, क्यों संधि करूं? ऐसा कौन सा कार्य राम ने किया है जो उनकी शरणागत हो जाऊं? तू काम तो बता राम का। अंगद वापस उत्तर देता है, वे शत्रुओं को जीत लेते हैं। रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहां। रावण कहता है, कब और किस शत्रु को कहां जीता है राम ने, ये तो बता। अंगद कहता है, बलि बाली को जीता है। बलि महाबली बाली को जीता है, उन्होंने बाली को मारा है एक बाण से। रावण वापस क्या कहते हैं, छल सो बाली को छल से मारा था। बाली और सुग्रीव भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। अंतर कथा पहले भी बताई है। एक राक्षस आया था, उसको मारने के लिए बाली और सुग्रीव दोनों गए थे। बाली ने कहा कि 15 दिन में मैं वापस ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जानना और तू नगर को चला जाना। 1 मास के बाद एक बार खून की धार आई। सुग्रीव ने देखा
कि बाली मर गया और वो पत्थर की बड़ी शिला देख करके नगर में आ गया, उसको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद जब बाली आया उसने देखा तो सुग्रीव को मार करके निकाल दिया और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने महल में रख लिया। तो उसका वध पेड़ के पीछे छुप करके राम ने किया था, एक ही बाण से बाली को मारा था। यही उसका ही और वो संग कह रहे हैं रावण कि बाली को तो छल से मारा, पेड़ के पीछे छुप करके मारा था। तो अंगद कहता है उसको भी छोड़ो। भृगुनंदन गर्भ हर्यो द्विजदीन महा। भृगुनंदन कौन है? परशुराम जी, भृगु के पुत्र कि परशुराम जी का गर्व का हरण किया था। जो अहंकारी परशुराम जी क्रोधित थे उनके गर्व को भी हरण किया। धनुष टूटा तो परशुराम जी आ गए और उनके अहंकार को राम ने दूर किया था, उनके अहंकार को मिटाया था, उनको भी हराया था। द्विजदीन महा, तो रावण कहता है वो तो ब्राह्मण, बेचारा ब्राह्मण है, बेचारा, वह तो बेचारा कमजोर तपस्वी ब्राह्मण था। देखो कह रहा है जो जिस परशुराम जी के सामने, जिस परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया, उनको बेचारा कहा है। दीन महा, द्विज दीन महा, दीन महा, बहुत बेचारे, दीन महा, बहुत कमजोर ब्राह्मण थे। दीन सुक्यों क्षिति छत्र त्यो बिन प्राणन है राज किए। अब वापस अंगद कहता है कि वो दीन कैसे है, वह दीन कैसे था? उसने सब क्षत्रियों को परास्त किया था, 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया और हैदय राज को मारा था, सहस्त्रबाहु जिसको हैदय राज था। अब वापस रावण कहता है कौन हैदय राज? हैदय कौन? वही बिसरो जिन खेलत ही तो बांध लियो। क्या अंगद कहता है हे रावण, उसको ही भूल गया, उस हैदय राज को भूल गया तू? वही हैदय राज जिसने खेल ही खेल में तुझको बांध लिया था। गूढ़ोत्तर बात कही गई है, गूढ़ोत्तर उक्ति है। जब सारी बातें होती है, शुरू यहाँ से किया और अंगद ने भी बड़े अच्छे ढंग से रावण को जवाब दिया है। बातों ही बातों में ये सिद्ध कर दिया है कि तू कुछ भी नहीं है। अब यहाँ क्या सिद्ध होता है कि पहले तो 2 बातों में ये बताया कि बाली, वो कहता है रिपु को कौन से, किस शत्रु को? तो बाली को। बाली का वर्णन इसलिए किया कि हे रावण, जिस बाली ने तुम्हें अपनी काख में 6 मास तक रखा था, उस बाली को राम ने मार दिया, तो तुम क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तुझे तो राम कभी भी मार सकते हैं। फिर ये बताया कि परशुराम जी का गर्व दूर किया, तो वो कहते हैं वो तो बेचारे बहुत ब्राह्मण है, कमज़ोर ब्राह्मण है, तपस्वी है, उनका गर्व दूर करके क्या उन्होंने किया? तो फिर कहता है हैदय राज को, जो सहस्त्रबाहु हैदय राज था उसको परशुराम जी ने मारा। और परशुराम जी का अहंकार किसने दूर किया? राम ने। अब वो कहता है हैदय कौन? हैदय राज ने क्या किया, सहस्त्रबाहु ने क्या किया कि रावण एक बार गया था और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र कीड़ा है, 10 सिर वाला है, तो उन्होंने बांध लिया उसको। और उस हैदय राज को किसने मारा? परशुराम जी ने। और परशुराम जी का अहंकार किसने दूर किया? परशुराम जी जब सीता स्वयंवर हुआ, धनुष टूटा, तो परशुराम जी आए और वहाँ आने पर केशव ने भी वर्णन किया है, तो तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। उनका अहंकार, उनका घमंड किसने दूर किया? किसने परशुराम जी से संवाद किया? राम लक्ष्मण केशव ने वर्णन किया, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी ने, और राम युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो उनके अहंकार को दूर किया। हे रावण, जिस सहस्त्रबाहु ने तुम्हें बांध लिया था, जिस सहस्त्रबाहु ने तुम्हें बंदी बना लिया था, खेल ही खेल में तुझे बांध लिया, कोई परिश्रम नहीं हुआ,
अर्थात तू सहस्त्रबाहु से बहुत कमज़ोर था। उसी सहस्त्रबाहु को, उसी हृदयराज को परशुराम जी ने मारा। और उस परशुराम जी का अहंकार, परशुराम जी का घमंड किसने दूर किया, किसने चूर किया? राम ने। तो राम तुमसे कितने ज़्यादा बलशाली होगे। अर्थात तू हृदयराज से नहीं जीत सका, हृदयराज को परशुराम जी ने मारा और परशुराम जी का अहंकार श्री राम ने दूर किया। तो हे रावण, तू राम के बराबर नहीं है, राम का मुकाबला नहीं कर सकता। राम की शरण में जा, राम के चरणों को पकड़ेगा, राम की शरण में जा करके तो अपनी गलती स्वीकार करेगा, माता सीता को राम को समर्पित कर देगा, तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे, राम तुम्हें अपनी भक्ति में लेंगे, राम तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी कराएंगे। अर्थात राम की शरण में जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे रावण, तू किस अहंकार में, किस घमंड में है, किस बल पर तू इतरा रहा है, ये सभी तो क्या है? राम के सामने तुच्छ है। कितनी गूढ़ बातों में, कितने सरल बातों में, कितने छोटे छोटे संवादों में केशव ने इसका वर्णन किया है। आगे अब अगला महत्वपूर्ण है, उसको फिर अगले वीडियो में करेंगे।